कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आज हम कृष्णाष्टकम के जो आखिरी दो श्लोक है उसका हम आज चर्चा करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंध मतलब रिश्ता जो भगवान के साथ में हमारा होना चाहिए, और संबंध को गाढ़ा करने के लिए सेवा करना चाहिए, इसलिए अभिदय। और सेवा करते 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 निरंतर क्या लोग हैं, और सेवा करते करते जब सेवा में कोई त्रुटि नहीं रहेगी, जब हम अकिंचन भक्ति करेंगे तो हम पहुंचेंगे प्रयोजन तक। प्रयोजन का अर्थ है प्रेममय सेवा। अभिदय और प्रयोजन में यही एक अंतर है कि अभिदय मतलब सेवा, लेकिन वो सेवा में बहुत सारी त्रुटियां रहती है, बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें प्रेम नहीं रहता, या प्रेम थोड़ा बहुत रहता है, किंचित मात्र। लेकिन जो व्यक्ति प्रयोजन करता है, जब प्रयोजन के स्तर पे आता है, तो वे जो है प्रेममय सेवा करता है। ये बहुत मुख्य बात समझने की जरूरत है। अभी हम जो कर रहे हैं वो प्रेममय सेवा नहीं है, बाय फोर्स सेवा है। जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड बन गया है दाहोद में कि यदि महेश प्रभु फोन करे या कोई फोन करे कि मंदिर में आओ, कीर्तन में आओ, तो लोग बहाना मार देते हैं, और मैं फोन करता हूँ तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त हमें फोन कर रहा हो सेवा करने, तो हमें उस भक्त का सम्मान करके मंदिर में सेवा करने आना चाहिए। क्योंकि प्रेम नहीं है इसलिए हम भय वश कि नहीं गए तो प्रभु जी डांटेंगे फोन करके, ये डर रहता है, इसलिए लोग दौड़े दौड़े आते हैं मेरे फोन करने पर। तो ये अभी हम जो कर रहे हैं वो भयवश या कोई लालचवश प्रसाद मिलेगा मंदिर में, आज अच्छा अच्छा बनाया होगा तो वो खाने मिल जाएगा, या तो हम कोई मोटिव से करते हैं। एक होता है मोटिवेटेड भक्ति। मोटिवेटेड मतलब भय से मोटिवेट होना या कोई लालच से मोटिवेट होना। लेकिन दूसरा है अनायास, नेचुरल, प्रेमवश। प्रेमवश भक्ति में या भगवान की सेवा में लगना नेचुरल तरीके से, अनायास, अपने आप, किसी के बोले बिना, किसी के फोन किए बिना, उसे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, प्रयोजन है, मतलब भगवान की प्रेममय सेवा। तो ये तीन बात को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तीन पर ही जो है हमारी भक्ति डिपेंड करती है। हमारे जो स्तर है, स्तर कहने का अर्थ है हमारी मानसिक चेतना। हमारी जो मानसिक चेतना है उसका स्तर जो है वो इस प्रकार का है, और इसलिए हम आज संबंध के स्तर पर या संबंध धीरे धीरे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, और भविष्य में कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से, भक्तों की कृपा से हम भी प्रयोजन तक पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अब प्रयोजन के मुख्य अधिष्ठाता कौन, मतलब प्रयोजन के एग्जाम्पल कौन है, ब्रजवासी है। तो हमने सुना भागवत में 12 प्रकार के रस है, हास्य, रौद्र, शांति, दास्य, साख्य। तो ये 12 रस में से 5 रस बहुत मुख्य है, शांत्य, दास्य, साख्य,
वात्सल्य और प्रेम माधुर्य, ये 5 रसों के अंदर, और ये 5 के अंदर से जो शांत रस को यदि हम हटा दे, शांत रस मतलब जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पशु होते हैं, उनका जो प्रेम है भगवान के लिए वो शांत रस में गिनाया जाता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये सब 5 रसों में रति होती है, रति मतलब अटैचमेंट, प्रीति माने प्रेम। ये 5 रसों के अंदर प्रेम है और प्रीति भी है, और डिग्री बढ़ती है, मतलब उसका लेवल बढ़ता है जब व्यक्ति प्रेम माधुर्य के भाव में होता है। लेकिन प्रेम और रति मतलब आसक्ति और प्रेम, ये दोनों दोनों ये 5 रस में रहता है। तो जो भगवान की गोपियां हैं, इन्हें हम बहुत उत्तम कोटि के भक्त मानते हैं। ब्रजवासियों के अंदर पशु भी है, पक्षी भी है, नदियां भी है। जैसे महाप्रभु जब गए वृंदावन, तो यमुना मैया उछल उछल के बाहर आई और उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया। तो ये शांति रस है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस 5 रसों के अंदर शांति रस के ऊपर है दास्य रस, मतलब 1 डिग्री ऊपर। उससे 1 डिग्री ऊपर है साक्ष्य रस। उसके एक ऊपर है वात्सल्य रस, और उसके ऊपर है प्रेम माधुर्य, सर्वश्रेष्ठ। और प्रेम माधुर्य के अंदर हम गिनते हैं कि सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं, और उन गोपियों के अंदर 10 गोपियां श्रेष्ठ है। उन 10 गोपियों के अंदर 2 गोपियां श्रेष्ठ है, और वे दो गोपियों के अंदर एक गोपी, मात्र एक गोपी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये क्रम है समझने के लिए। और ये गोपियों, जैसे हम समझते हैं, हम जैसे मंदिर में बैठे हैं तो मंगला आरती होती है, सब उठ के मंगला आरती में चले जाते हैं, कीर्तन करते हैं इत्यादि। लेकिन मंगला आरती के बाद क्या करते हैं? बैठे गप्पे मारते हैं। क्या गप्पे मारते हैं कि 10 साल पहले मैं बहुत बड़ा बेवड़ा था, 6 महीने पहले मैंने उस व्यक्ति को मारा था। हम ये बातें करते हैं। लेकिन आज का जो श्लोक है ये समझने के लिए है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सब वस्तु है कि हम जब फ्री बैठे होते हैं ना, तो हम क्या चर्चा करते हैं कि मैं कितना महान था। अरे तुम्हें क्या पता मैं किस जगह से आया हूँ। तो मंदिर में ऐसा चुपचाप मैं शांत हो गया हूँ, अच्छा बहुत अच्छा आदमी बन गया हूँ मंदिर में आके, वैसे मैं गुंडा था। लेकिन जब गोपियां जब अकेली होती है, जब भगवान के साथ में नहीं होते, तो गोपियां क्या करती है? गोपियां बोलती युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोपियां बोलती है कि प्रभु आपके एक क्षण, आपको एक क्षण, क्षण मतलब 1 सेकंड से भी कम होता है। क्षण मतलब 0.6 सेकंड मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 0.6 सेकंड को एक क्षण कहा जाता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन अंदाज में कह सकता हूँ। ये पलक झपकती है ना, उससे भी कम टाइम को क्षण कहा जाता है। तो गोपियां कह रही है कि प्रभु आपको एक क्षण भी देखे बिना लग रहा है हमने बहुत युगो युगो पार कर लिए। और हम तो सोचते हैं अरे यार मंगला आरती का टाइम हो गया, कल तो मंगला आरती किया मैंने, आज सुबह मंगला आरती फिर टाइम हो गया। तो ये फर्क है हम लोगों में और भगवान के ब्रजवासियों में, और मुख्य रूप से जो गोपियां हैं। तो गोपियां जो है सदैव विप्रल विप्रलंबा के भाव में रहती है। विप्रलंबा का अर्थ है भगवान के विरह में रहना। एक होता है स्वाकीय भाव,
एक होता है पारकीय भाव। स्वाकीय मतलब भगवान के साथ रहना, जैसे उनकी रानियां हैं, जैसे उनके गोप है, जैसे उनके अन्य लोग हैं। लेकिन दूसरा है पारकीय भाव। तो पारकीय भाव को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। भगवान के प्रेम में रोना या भगवान के यादों में रहना वो अधिक प्रेम माना गया है। भौतिक जगत में ऐसा होता है कि किसी की याद में रोते हैं तो अरे इसको छोड़ देना, भूल जाओ उसको, कोई नया तरह जीवन में आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं बस ट्रेन और लड़की के पीछे कोई भागना नहीं चाहिए, एक जाएगी दूसरी आएगी। लेकिन विप्रलंबा भाव क्या है? इतना इंटेंस प्रेम है भगवान के लिए, इतना गाढ़ा प्रेम है भगवान के लिए कि वो भगवान को एक क्षण भी अपनी नजरों से हटता हुआ नहीं देख सकते। और ये प्रेम की झलक दिखती है वात्सल्य भाव में, लेकिन ये प्रेम अत्यंत देखने मिलता है माधुर्य भाव में। वात्सल्य भाव में क्यों, मैं समझाना चाहता हूँ। जब यशोदा मैया सुबह उठती है, भगवान के लिए मक्खन बनाती है, राधा रानी आती है अपनी सखी के साथ में, भगवान के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। ब्रेकफास्ट के बाद भगवान कहाँ जाते हैं? गाय चराने। जब गाय चराने उतरते हैं नंद भवन से और बाहर जाते हैं तो यशोदा मैया बेहोश हो जाती है। वो कृष्णा को अपने घर से बाहर अपने से दूर देख नहीं पाती, बेहोश हो जाती। तो ये एक झलक है विप्रलंबा का भाव का। तो ये श्लोक क्यों कहा जा रहा है कि वास्तव में हम जिस परंपरा में हैं, ये बात मेरी स्टेटमेंट में बहुत क्लियर कर रहा हूँ, हम जिस परंपरा में भक्ति कर रहे हैं यह है गौड़ीय परंपरा, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। और ये संप्रदाय मुख्य रूप से राधा रानी की परंपरा में आता है, जो गोपी है उनकी परंपरा में आता है। इसलिए हो सकता है कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हो तो हमारे लिए क्या सावरिया सेठ बहुत प्रिय हो, हम गुजरात से इसलिए डाकोर द्वारका हमारे बहुत प्रिय हो, या हम अयोध्या से है तो हमें राम भगवान बहुत प्रिय हो। लेकिन जिस परंपरा में हम हैं तो हमारे लिए आराध्य कौन होना चाहिए? हमारे लिए आराध्य वो होने चाहिए जो कृष्ण वृंदावन के है, द्वारका के नहीं। जो कृष्ण वृंदावन के हैं, जो बंसी बजाते हैं, जो त्रिभंग खड़े होते हैं, और जो नौ यौवन है, फिर से बोलता हूँ, वो कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, जो त्रिभंग खड़े होते हैं, जो वृंदावन में रहते हैं, और जो चौथा क्या है, जो नौ यौवन है, हमेशा यूथफुल। तो ये वास्तव में हमारे आराध्य है और हमें इनकी आराधना करनी चाहिए। हम सभी का सम्मान कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए आराध्य है, क्योंकि हमारी आराधना, हमारी जो मुख्य आराधिका है वो राधा रानी है, और हम उनकी परंपरा में आगे आ रहे हैं। हम उनके भाव में आगे, हम जो माधुर्य भाव में है, उसमें आगे जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जो कृष्ण की सखा है वो कभी नहीं कहते कि भगवान तुम्हें देखा नहीं, सुबह से रोना आ रहा है, वो कभी नहीं बोलेंगे। जो सखा है वो कृष्ण को मारेंगे, उसके पीठ पर चढ़ चढ़ के ऊपर खेलेंगे, ये भाव पूरा अलग है। जो दास्य की सेवा में है वो ये नहीं बोलेगा कि भगवान आप सुबह से खाना नहीं खाए हो या आपके लिए मैं पकवान नहीं बनाया, बहुत दुख हो रहा है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दास्य का भाव है। तो इसलिए माधुर्य भाव के अंदर प्रेम और रति, प्रीति और रति, प्रेम और आसक्ति, ये बहुत इंटेंस है, बहुत गाढ़ा है, बहुत बहुत घनिष्ठ है। और इस माधुर्य प्रेम के अंदर जो विप्रलंब भाव है, जो पारखीय प्रेम का भाव है, ये उससे भी अधिक गाढ़ा माना गया है। जैसे राधा रानी के प्रथम एक्सपांशन कौन है? गोपियां हैं। गोपियों के बाद कौन आता है? रानियां, जो द्वारका की है। उन रानी के बाद में कौन आती है? अनंत कोटि लक्ष्मी आती है, और उन लक्ष्मी के बाद दुर्गा देवी आती है। ये क्रम है, ये क्रम आपको मिलेगा ब्रह्म संहिता के अंदर।
तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि हम ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायतम जगत सर्वम, जगत सर्वम पूरा जगत शून्य है हमारे लिए यदि आपका दर्शन हम नहीं कर पाते, मतलब जगत फालतू है कहने का अर्थ है। गोपियां एक बार ब्रह्मा जी को बहुत गाली देती है कि ब्रह्मा जी तुम्हें किसने ब्रह्मा बनाया, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुमने हमें बनाया तो बनाया, तुमने हमें आंखों में पलके दे दी, हम कृष्णा को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते, मतलब यदि पलक झपक जाए उतना भी हमें कृष्णा को दे नहीं छोड़ना है देखे बिना। तो ब्रह्मा जी को डांटती है ये गोपियां ब्रज की। तो ये मैं क्यों कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो श्लोक है और हम जिस परंपरा में भक्ति कर रहे हैं हमें इस भाव को समझना होगा। ये मुख्य भाव है जो वास्तव में सारे ब्रजवासी का भाव है, और हमें भी अपने जीवन में ब्रजवासी के भाव में आने की आवश्यकता है। और ब्रजवासी के भाव में आने के लिए जो अन्य ब्रजवासियां हैं उनका आचरण हमें करना चाहिए, उनसे शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए। इसलिए हमने कल क्या सुना था कि कभी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, पूरा पूरा समय नित्य रूप से मात्र मात्र भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, चाहे श्रवण कीर्तन एक्सेट्रा जो भी है। इसलिए यहाँ पर गोपियां नहीं कह रही, ये श्लोक कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का भाव कौन सा है? वो भाव है श्रीमती राधारानी का। एक प्रसंग आता है जहां पर मतलब सिस्टम कैसा होता है ब्रज में, मैं समझाता हूँ। नंद भवन में नंद भवन में 8-10 गोपियां घूमती रहती है, क्या बोलते हैं, स्पाई, स्पाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? जासूस। जासूस जैसी। कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसके घर में कौन आया है, अच्छा क्या पहना है कृष्ण ने, तो वो जासूस बताती है उनकी सखियों को, और वो मंजरियां जाती है कहाँ पर, बरसाना। और वहां जाकर बोलती है कि हे राधे, आज तो लल्ला ने इतना सुंदर मोर मुकुट पहना है, मोर मुकुट का ये आकार है, पगड़ी का ये आकार है, सब बताते हैं। और राधा रानी भी पूछती है अच्छा और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। फिर बोलते हैं कि उस दिन जो वो पहन के आया था ना मोर मुकुट, उस प्रकार का ही है, लेकिन उसमें आज ये रंग का मुकुट पहना हुआ है। तो ये इस प्रकार से उनकी चर्चाएं होती है। और ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है हो गया, नहीं, अब नाश्ते में क्या खाया, कौन कौन खाने आया था, किसने कितना कितना खाया, पूरा डिटेल में बात होता है, दिन भर यही चलता है। कृष्णा कहाँ कौन से वन में गया है, अच्छा कृष्णा आज ये वन में गया है, तो हम भी वहां जाएंगे उसके पीछे पीछे। तो ये प्रकार से ब्रज की लीलाएं होती है, ये प्रकार से ब्रजवासी रहते हैं। उनका एक एक क्षण जो है मात्र मात्र कृष्ण की लीलाओं को याद करके, कृष्ण की मधुरता को याद करके निकलता है। और हम लोग 16 माला भी कर ले दिन में ध्यान से, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ध्यान से बोलता हूँ, ध्यान पूर्वक हम 16 माला, 108 मन के जो 16 माला में है, उस 108 मनकों को ध्यान से ध्यान पूर्वक जप कर ले, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ। इसलिए जो शिष्टाष्टकम है, इस शिष्टाष्टकम के 8 श्लोकों को हमें बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत प्रेम से रोज पठन करना चाहिए, क्योंकि इन श्लोकों को पढ़कर, सुनकर, ध्यान कर कर हम जो है अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। अपनी जो चेतना जो सोई हुई है या जो छट या जो दबी हुई है, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोपियां राधा रानी किस प्रकार से रह रही है, और क्योंकि वो हमारे आराध्य है, राधा रानी हमारी आराध्य है, इसलिए उनसे हमें सीखने का अवसर मिल रहा है कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए।
किस प्रकार से हमें नाम जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, हम तो जैसे शायद कभी एकादशी में किसने 64 माला किया हो या 32 माला भी कर ले, तो वो उस बाद थक के सो जाता है, बोले अब बस, अब मेरे से नहीं होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु रात भर जगन्नाथपुरी की गलियों में इन श्लोकों को बोल बोल कर विरह में रोते रहते थे, रोते रहते थे। जब हमारे परिवार में कोई मर जाता है तो आजकल तो लोग बैठना भी नहीं करते, 3 दिन में सब निपटा देते, खत्म बात। लेकिन लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग बहुत रोते हैं। वो रोना प्रेम के लिए रोना होता है, वो सहन नहीं कर पाते कि मैं इनसे दूर कैसे रह सकता हूँ, ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं है, उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। उसी प्रकार से जब कृष्ण गोपियों के सामने ना हो या यशोदा मैया के सामने ना हो, तो ये लोग बेहोश हो जाते हैं, रोते रहते हैं। तो ये विप्रलंबा भाव है, या ये जो रोने का भाव है, इसको बहुत ऊंचा माना गया है। क्योंकि किसी को प्रेम करेंगे तभी रोएंगे। यदि हमें किसी व्यक्ति के लिए प्रेम है ही नहीं, तो उससे हम रोएंगे कब? कभी रो नहीं पाएंगे। प्रेम है तो उनके साथ रहने की इच्छा होगी, उनके साथ घूमने की इच्छा होगी, उनके साथ बैठ के बातें करने की इच्छा होगी। इसलिए भक्तों के बीच में प्रेम होना चाहिए। ये यदि हम नहीं करते, यदि हम अकेले बैठ के अपना काम करते हैं, या हम मंदिर में आते हैं तो चुपचाप अकेले बैठ जाते हैं, या यदि सेवा के टाइम भक्तों से हम मिलजुल कर नहीं रहते, तो ये भाव या इसी प्रकार का व्यवहार जो है, हमें कभी कृष्ण प्रेम दे नहीं पाएगा। कृष्ण प्रेम की शुरुआत होती है भक्तों के प्रेम से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कृष्णा प्रेम की शुरुआत होती है भक्तों के प्रेम से। यदि भक्तों को प्रेम नहीं करेंगे, भक्तों की निंदा करते रहेंगे, भक्तों के बारे में कमेंट मारते रहेंगे बार 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 बार, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, तो क्या होगा? जो उनके दुर्गुण है हम में आ जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सही बोल रहा हूँ। यदि हम किसी भक्तों की निंदा करते हैं या बार बार किसी भक्त का निंदा सोचते रहते हैं, तो उनके जो निंदनीय गुण है वो हम गुण हम में आ जाते हैं। इसलिए हमें इस सबसे बचना चाहिए। और मुख्य रूप से, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है और भगवान की सेवा कर रहा है, तो उनके साथ हमें प्रेम से रहना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत के अंदर ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है, मात्र प्रेम का स्थान है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए, जिस प्रकार से गोपियां रहती है, जिस प्रकार से महाप्रभु सिखा रहे हैं हमें, जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी सिखा रही है हमें, कि किस प्रकार से हमें अपने हर एक क्षण को, हर एक समय को मात्र मात्र भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए। और मैं बहुत अच्छा आपको एक सलाह देता हूँ। यदि आप लोग शास्त्र नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो शास्त्र पढ़ रहा है उसके पास अगर 5 मिनट बैठो, पूछो, क्या आपने क्या पढ़ा प्रभु जी, जरा बताओ मुझे, आपके मुझे आप जरा बताइए आपने आज क्या पढ़ा भगवान के बारे में। इतना भी यदि कर लोगे, कितना, जो शास्त्र पढ़ रहा है उसके साथ बैठ के खाली उनके मुख से सुन लोगे शास्त्र को, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए इस बात को हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि भगवान, हमें हमें अपने समय को व्यर्थ बिल्कुल नहीं करना है। कोई व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। हमें अपना पूरा पूरा समय भगवान की बारे में सुनने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए निकालना चाहिए। और इसलिए ये जो 7वां श्लोक हमें सिखा रहा है कि कैसे हम जो है एक
निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में आ सकते हैं। निम्न अवस्था क्या है? पतित अवस्था, गिरी हुई अवस्था। उस अवस्था से उठने के लिए हमने कल पढ़ा आनंद तनुजा किंकरम, उससे पहले हमने पढ़ा। तो ये श्लोक, जो 8 श्लोक है ना, स्टेप बाय स्टेप हमको प्रेम तक लेके जा रहे हैं। और अभी का जो ये हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा कनेक्शन चला गया। और आखिरी श्लोक ये प्रेम की परिकाष्ठा, मतलब प्रेम की ऊंचाई तक हमको लेकर जाएगा। हालांकि ये श्लोक समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, इसको हम जल्दी समझ नहीं पाएंगे। अभी मैं बताता हूँ। आश्लिष्य पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनाम मरमहतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनास्थस्तु स एव न परः। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें एक बात गोपियां बहुत स्पष्ट कह रही है, रानी बहुत स्पष्ट कह रही है, महाप्रभु बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रभु, हमें इस संसार में आपके अलावा हम कुछ जानते ही नहीं है। इस संसार में एक बहुत बड़ी दुविधा है। व्यक्ति कुछ नहीं जानता तभी कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। MBA मने बद्दू आवड़े छे। लेकिन गोपियां वास्तव में इतनी ज्ञानी है। यदि आप अ, कुछ बुक्स ऐसी है जो हमारे अन्य आचरण लिखी है, तो जो गोपियां बातचीत कर रही है ना आपस में भी, तो इतना इतना पोएटिक बातें कर रही है। पोएटिक मतलब जैसे कि कृष्णा का वर्णन करते हैं, तो कृष्ण के कपड़े कैसे हैं, तो वो सूर्य के चमक के समान है। वो पूरा पद में गा रही है, माता कृष्णा की पीताम्बरी का वर्णन कर रही है पद में गाकर। इतनी वो लोग क्वालिफाइड, इतने पढ़े लिखे, इतने वो लोग इंटेलिजेंट है। तभी क्या बोल रही है गोपियां? मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे मात्र मात्र एक वस्तु पता है कि आपके चरणों का मूल की हमें सेवा करनी। तो ये फर्क है आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। जैसे अ, भौतिक जगत में हम किसी को पूछ ले, हाय हरे कृष्णा कैसे हो, हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, और फिर तुरंत शुरू कर देगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मैं वहाँ का मैनेजर हूँ, मैंने इतने भक्त बना दिए, मैंने चालों की दीक्षा इस साल करवा दी, पूरा बोलना शुरू कर देगा। सब बोलना शुरू कर देगा। आप पूछोगे भी नहीं तभी पूरे रामायण बता देगा आपको कि मैंने वहां प्रचार किया, मैंने वहां सेंटर बनाया, मैंने वहां बेस बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी नहीं बोलते कि मैंने क्या किया। वो बोलेंगे मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे आज भी हम कोई मिलते हैं गुरु महाराज से, तो महाराज को कभी कोई बोलता है कि महाराज यू आर सो ग्रेट, इतना सारा आपने स्कूल में सेवा किया और आपने इतने सारे लोगों को भक्त बनाया। तो महाराज ऐसा देखते हैं ना, बोले मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि और कुछ करूं, मैंने अब तक कुछ भी नहीं कर पाया प्रभुपाद के लिए। तो वास्तव में ये हमारा भाव होना चाहिए, ये हमारे एक्चुअल, ये हमारा स्थिति होना चाहिए कि सब कुछ करने के बाद भी हम क्रेडिट दे रहे हैं अपने गुरु को, अपने भक्तों को। प्रभुपाद का एक लेक्चर है जहाँ प्रभुपाद रोए हैं, जो उनके गुरु जी का तिरुभाव तिथि था। प्रभुपाद फूट फूट कर रोए उस लेक्चर में। और प्रभुपाद बोले कि प्रभुपाद सभी से हाथ जोड़ रहे हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी लड़कों और लड़कियों को,
कि आप सब जो है यहाँ पर आए और मुझे मेरे गुरु का आदेश पूरा करने के लिए आप सब सहयोग कर रहे हैं। और प्रभुपाद लिटरली रो रहे हैं, फूट फूट के प्रभुपाद रो रहे हैं। वास्तव में ये भाव है। प्रभुपाद आचार्य है, शुद्ध भक्त है, और प्रभुपाद तब भी हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभुपाद छोड़िए, रूप गोस्वामी जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के मुख्य आचार्य है, जो सारे ग्रंथ लिखे, वो वृंदावन में राधा कुंड में रोज सुबह शाम 1000 दंड प्रणाम करते हैं और कहते हैं जो भक्त हुए, जो भक्त है और जो भक्त आएंगे, मैं उनको भी दंड प्रणाम कर रहा हूँ। रूप गोस्वामी जिन्होंने इतने ग्रंथ लिखे भक्ति के, जिनको भगवान ने स्वयं आदेश दिया, उनको सिखाया, भक्ति का बीज दिया, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। इसलिए ये जो भाव है, हमें सीखने की जरूरत है। इस भाव को हमें समझने की जरूरत है कि वास्तव में हमें भक्त कैसा बनना है। हमें भक्त बनना है ऐसे आचार्य जैसा, जो वास्तव में इतना कुछ करने के बाद भी नो क्रेडिट। और हम तो कुछ करते ही नहीं, तो पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, यार मैंने ही किया, मैं ही हूँ सर्व, यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूँ दावत में, हम पूरा क्रेडिट ले लेते हैं। तो इस बात का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है कि वास्तव में है प्रभु, मुझे आपके अलावा और कुछ पता नहीं है, और आप मुझे मारो पीटो काटो, आपको जो करना है करो, लेकिन मैं सदैव आपके चरण कमल में रहना चाहता हूँ। वास्तव में ये भाव होना चाहिए हमारा अपने गुरु के प्रति, अपने शिक्षा गुरु के प्रति, अपने दीक्षा गुरु के प्रति, अपने प्रभुपाद के प्रति, कि आपको जो करना है करो, मैं आपको छोड़कर कभी जाना नहीं चाहता। मैं सदैव यथा तथा वाग तो लंपट हो। आप लंपट हो कृष्ण, आप लंपट हो, मैं जानता हूँ लंपट हो, और आप मेरे साथ कपट करने वाले हो, लेकिन आपको चाहे मेरे साथ जो करना है करो, आप पूर्ण रूप से मेरे साथ जो करना है आप उसके लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मुझे सदैव आपके चरणों में बिठा के रखना, मुझे कभी छोड़ना मत। इसलिए ये इस भाव का हमें बहुत ध्यान से स्मरण करना है। और ये प्रार्थनाएं हैं, ये ये शिष्टाष्टकम वास्तव में प्रार्थनाएं हैं कि हम किस अवस्था से निकलकर किस अवस्था में जा रहे हैं, और ये पुनः पुनः रोज रोज याद करके करके प्रार्थना के रूप में एकदम भावपूर्वक भगवान से प्रार्थना करके हम इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतना दयालु है, भगवान कृष्ण ने तो गीता में कम से कम 600 से अधिक श्लोक कहे, और उन श्लोकों में भगवान ने कर्म योग दिया, ध्यान योग दिया, ज्ञान योग दिया, क्या क्या भगवान बोले, कितना कुछ भगवान बोल दिए, और हमको तो वो उतना याद भी नहीं रहता। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस 8 श्लोकों को प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक यदि पठन करता है, तो उसके जीवन में मेरा प्रेम भक्ति दिन बर दिन बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने इसको नियम बनाया कि रोज जब सुबह जप करने के पहले भक्तों को ये 8 श्लोक बोलना है। और बोलने का अर्थ ही नहीं कि हाँ चलो क्या बोलते हैं, नीति नियम है तो बोल लिया, नहीं। यहाँ पर महाप्रभु बहुत स्पष्ट एक दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक क्लॉज दे रहे हैं कि प्रेम पूर्वक यदि कोई व्यक्ति इन 8 श्लोकों को प्रेम पूर्वक जप करता है या बोलता है सुबह सुबह, या जब भी उसको समय मिलता हो, तो उसके जीवन में प्रेम भक्ति जो है धीरे धीरे बढ़ सकती है। इसलिए ये 8 श्लोक को हमें अपने जीवन में बहुत ध्यान से प्रीतिपूर्वक इसको सुनना चाहिए, और जितना हो सके इतना हमें इस श्लोकों को ध्यान करना चाहिए। वी शुड मेडिटेट ऑन ऑल दी श्लोकास। ठीक है, तो मैं यही विराम लेता हूँ। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नवयौवन का मतलब हाँ,
प्रभु जी पूछ रहे हैं नव यौवन का मतलब क्या है। नव यौवन मतलब ऑलवेज यूथफुल, जवान, टीन एज। 16-17 के जो यंग लोग होते हैं वो एज को कहा जाता है नव यौवन उम्र। जैसा लास्ट चालू है प्रभु जी, कमेंटिंग मत करो। नव युवा, कृष्णा इज ऑलवेज यूथफुल। जैसे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भी कृष्णा की उम्र थी 130 की, 124 की एज, एज पर ह्यूमन ह्यूमन लॉ। लेकिन तभी वो उस समय जवान लग रहे थे। इसलिए उसमें भी एक श्लोक आता है, आद्यम पुराणम नव यौवनम च। इसमें आता है, ब्रह्म संहिता में आता है, आद्य पुराण नव यौवनम च। कृष्ण सबसे पुराने हैं। तो लोग दिखाते हैं पुराने लोग कौन, ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले। उनके 50 साल की उम्र है ब्रह्मा जी की, तभी दिखाते बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बुढ़े हो चुके हैं। लेकिन कृष्ण सबसे पुराने हैं तभी नव यौवन है। नव यौवन, ऑलवेज यूथफुल। इसलिए उस कृष्ण का हम उपासना करना चाहिए। ये बात का वर्णन इसमें आता है। और कोई प्रश्न है किसी को? तो ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे। कल शाम को हम लोग हर फ्राइडे को माधुर्य कादम्बरी पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। उससे हमें क्या सीख मिलती है। हरे कृष्णा। शिष्टाष्टकम की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय।